नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा की भूमिका की बात करूं तो वर्तमान में आप ग्राम पंचायत मगनपुरा दातारामगढ़ सीकर के युवा सरपंच हो। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में आपकी एक विशेष पहचान है। राजनीति सामाजिक तमाम बिंदु को लेकर आज मैं युवा सरपंच सुरेश वर्मा से बातचीत करूंगा। सुरेश जी, मैं इंटरव्यू का सेशन शुरू करूं, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार सर। जी सर, मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा और मैं अभी पंचायती राज द्वारा जो नई पंचायत गठित हुई है उसका मगनपुरा का सरपंच हूँ और सरपंच संघ दातारामगढ़ में मैं सचिव हूँ। और अभी जो बाय से 3 किलोमीटर आगे हमारा गांव है मगनपुरा, उसमें 3 गांवों को जोड़कर हमारी नई पंचायत बनी है और वहां का मैं पहला सरपंच हूं। वहां का आप पहला सरपंच हो। एक युवा में अगर आपके लिए एक शब्द काम में लूँ युवा सरपंच तो भी ठीक रहेगा। जी सर, मैं 34 साल की उम्र में सरपंच बन गया था। 34 साल का एक युवा जो कहता है कि चाहे वो बिजनेस में अपनी पहचान चाहता है, खेल में अपनी पहचान चाह सकता है, कई सेक्टर है, लेकिन आपने राजनीति ही चुना है। एक राजनीति में आना थोड़ा बहुत बताइए किस तरह से। वो सर, जब से मैं इसमें एजुकेशन में था तब से मुझे ये राजनीति का चस्का लग गया था। और यहाँ सीनियर स्कूल तक वैसे ही जो गांव में राजनीति होती है सरपंच वगैरह की, डायरेक्ट वगैरह की, एमएलए चुनावों की, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। और यहाँ से जाने के बाद मैंने रेगुलर एसके कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहाँ छात्र राजनीति में मैंने भरपूर हिस्सा रहा और मुझे राजनीति में आने का एक वो चस्का सा मानो लग गया। इसकी मैं समझूं आपको तो छात्र राजनीति से आपने मानस बना लिया कि जी जी राजनीति ही अपने जीवन का आधार है। जी सर। अच्छा, कोई राजनीति में अपना कोई गॉडफादर भी मानते हो? राजनीति में गॉडफादर की कहें तो मेरे तो गॉडफादर हमारे चौधरी नारायण सिंह जी जो दातारामगढ़ में अजय माने एक तरह से हैं। यहाँ तक उन्होंने कांग्रेस की सीट को लगभग अजय माना है। 2 बार उनकी सीट यहाँ से दूसरे पार्टी ने यहाँ से जीती है, फिर भी उनका प्रभुत्व, उनकी जो छाप थी वो मेरे ऊपर शुरू से ही थी और उनके प्रति मेरा गहरा लगाव था और उन्हीं को मैं गॉडफादर के रूप में मानते हुए छात्र इस राजनीति में आया। जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान। जी 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 जी। अच्छा, राजस्थान की बात आ रही है। वर्तमान राजस्थान सरकार को मैं देखता हूँ, अशोक गहलोत सीएम है। राजस्थान सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हो, कैसे मानते हो? देखो, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो कामकाज किया है वो पहले भी बेहतरीन था और अब भी बेहतरीन है। कांग्रेस गवर्नमेंट का चाहे कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी जगह का हो, वो एक 0 लेवल से लेकर उच्च लेवल तक की पूरे सिस्टम को देखकर काम करता है। ये किसी धनाढ्य के पीछे काम नहीं करते हैं। ये गरीब लोगों के, आम लोगों की ज़रूरत क्या है, कैसे क्या करना है और गरीब लोगों को कैसे गवर्नमेंट का फ़ायदा दे सकते हैं, इसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट काम करती है। और उसी का उदाहरण हमारे अशोक जी गहलोत हैं, जो हर जैसे अब चिरंजीवी योजना ले लो, ये इंदिरा रसोई ले लो, और जो भी अभी 150 यूनिट, वो 50 यूनिट तक हमारे सभी घरेलू में उन्होंने किया। बहुत सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत के बारे में जादूगर शब्द भी काम में लिया जाता है। जी जी जी, वो राजनीति में भी जादूगर हैं सर। मुझे एक बात पता है कि राजस्थान कामकाज को मैं देखूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं देखता हूं कि जो दलित वर्ग है वो राजस्थान सरकार में लगातार उत्पीड़न के जो मामले हैं वो भी सामने आए। चाहे आप जालोर प्रकरण ही ले लीजिए, उससे पहले भी पाली है, आपका अलवर है, ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए हैं। देखो सर, जो सीएम साहब की बात करें इस मामले में तो उन्होंने बाकायदा इसमें स्टैंड लिया है और उन पे भी सवाल उठे हैं कि उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों के ऊपर ध्यान देना कम किया है। जैसे ऐसी वर्ग की बात करें, कन्हैया लाल का मामला हुआ था, उसको हाथों हाथ नौकरी दी थी। और जैसे इंद्र कुमार का मामला हुआ, वहाँ कुछ पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ने वाली बातें हैं। तो ये जो दोनों पहलू हैं उनमें सर बताना चाहूँगा मैं, मेरा जो नज़रिया है उसके अनुसार ये था कि वहाँ जो सांप्रदायिक भावना जो बढ़ी थी उसमें एक्शन लेना लाजमी था हाथों हाथ। इंद्र कुमार वाले मामले में अभी जांच चल रही है
और सामाजिक संगठन भी हुए, उन्होंने बाकायदा टीमें लगा रखी हैं और वहाँ जांच हो रही कि मामला क्या था, और उसके आधार पर मेरे हिसाब से वो अच्छा फैसला लेंगे और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मैं दातारामगढ़ ब्लॉक में आ जाता हूँ क्योंकि दातारामगढ़ से ही आप संबंध रखते हो और दातारामगढ़ में आपकी राजनीतिक सक्रियता भी नज़र आती है। कि दातारामगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस को कितना मजबूत मानते हो आप? मैं जो मेरी पर्सनल राय है उसके अनुसार मानूं तो अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं 8, उसमें सबसे मजबूत मैं अपनी दातारामगढ़ कांग्रेस कमेटी को मानता हूं, और उसका मुख्य जो कारण मानता हूं वो चौधरी साहब और दूसरे हमारे लोकप्रिय विधायक हैं वो वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी ने जब अपना कार्यकाल संभाला था और जो आज उनका परिवेश है उसमें जब काम की बात करें तो काम इतना बोलता है कि हमें किसी गांव में जाकर पार्टी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वीरेंद्र सिंह जी का नाम ही काफ़ी है। अच्छा, संगठन, मुझे सुरेश जी ये बताइए, संगठन से बात करता हूँ कि सचिन पायलट जब प्रदेशाध्यक्ष थे उसके बाद में ब्लॉक जिला कार्यकारिणी एक तरह का भंग कर दी गई। जी, जी। उसके बाद में दातारामगढ़ राजस्थान में नए ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। ब्लॉक का काम को मैं वापस वही आ जाता हूँ, ब्लॉक का काम एक गति से होना चाहिए, क्या उतना हुआ या सब ठीक ठाक था? वो देखो सर, जैसे संगठन में उन्होंने जब पायलट साहब यहाँ से वहाँ चले गए थे तो पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के सभी को भंग कर दिया गया था, ब्लॉक कार्यकारिणी ऑटोमेटिक भंग हो गई। उसके बाद में हमारे दातारामगढ़ विधायक ने, हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष साहब हैं श्री कजोड़मल जी रेगर साहब, उनको उन्होंने उनको जिम्मेदारी दे रखी थी। अथोराइज ना होते हुए भी वो संगठन का काम बखूबी निभा रहे थे, और अभी चुनावी हलकों में वो चल रहा है कि थोड़े दिनों में ये जो संगठन का कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा और निश्चित तौर पर संगठन में नई पदाधिकारी का भी वो चयन हो जाएगा। क्या लगता है संगठन में बदलाव की संभावना? हाँ, बिल्कुल गुंजाइश है। अभी जैसे सूत्रों की माने तो उन्होंने कुछ नया प्रोटोकॉल इसमें किया है, जैसे संगठन में नए पदाधिकारी जो 5 साल रहे हैं उनके अलावा संगठन जो है पदाधिकारी चयन करेंगे, ऐसा कुछ बातें चल रही है। अच्छा, संगठन में जो पुराने ब्लॉक की बजाय अब नए ब्लॉक की बात हो रही है, तो निश्चित है कि ब्लॉक में बदलाव होगा। जरूर बदलाव होगा। अच्छा, एक यूथ की मैं भूमिका की बात करूं, यूथ की भूमिका की बात करूं तो युवा राजनीति की अगर मैं देखूं तो वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस में कितनी संभावना है यूथ के लिए? देखो, अभी जो एक नया ट्रेड चल रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी माने अपनी या फेसबुक यूनिवर्सिटी, जो सोशल मीडिया है, उसमें युवा बेरोजगार भी है और उनकी संख्या बेरोजगारों की बढ़ रही भी है, और ज़्यादातर वो समय अपना इस सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। तो अधिकतर लोगों का जो मानस है वो सोशल मीडिया के हिसाब से कांग्रेस की तरफ थोड़ा रुझान कम है। लेकिन मैं बात करूं दातारामगढ़ की, तो दातारामगढ़ का युवा पूर्णतः वीरेंद्र जी के पक्ष में। एक युवा सरपंच सुरेश वर्मा जी कभी संगठन की जिम्मेदारी मिले तो अपना आप को तैयार मानता है? ज़रूर सर, मैंने संगठन में पहले भी काम किया है। और मैं स्टार्टिंग में जब यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे सर, तो मैंने यहाँ से दातारामगढ़ से डेलीगेट का चुनाव लड़ा था और मैं जीता भी था। और फिर 2016 के लगभग मैं यहाँ संगठन में जो प्रकोष्ठ है, ऐसी प्रकोष्ठ से मैं दातारामगढ़ का अध्यक्ष भी रहा। माननीय जो अर्जुन लाल जी थे हमारे जिलाध्यक्ष, उनके अनुसार उनकी अनुशंसा पे अनुभव है एक आपके पास। जी 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 जी। अच्छा, एक जो मैं कहता हूँ दातारामगढ़ का SC ST का कॉम्बिनेशन यानी दलित वर्ग की बात करें, बड़ा निर्णायक वोट माना जाता है पार्टी को जिताने और हराने में, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कम मार्जिन रहता है। तो क्या लगता है कि इस वोट को प्रभावित करना कांग्रेस के लिए थोड़ा जरूरी हो गया? नहीं सर, अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये SC ST वाला जो वोट बैंक है वो लगभग चौधरी साहब की जो कार्य कुशलता है उनके पक्ष में ही ज़्यादातर रहा है। और जैसे ही ये अभी 2 अप्रैल वाला जो मामला हुआ था पिछली बार 2018 के 17 के लगभग, उसमें जो अनदेखी की गई समाज की एक पार्टी विशेष के द्वारा, तो लोगों का जो रुझान है इस पार्टी के प्रति पहले भी था और ज़्यादा सक्रिय रहा है। और पार्टी के जो ऐसे प्रकोष्ठ के जो सारे जो हैं पदाधिकारी, चाहे कार्यकर्ता, चाहे वोटर्स,
वो सभी कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव रहा है और वो अपनी सदस्यता मानते हैं कि कांग्रेस में अपना भविष्य ठीक है। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो अपने कांग्रेस का अपना आपका परंपरागत वोट है। जी जी जी। अच्छा, ब्लॉक की मैं बात करूं तो ब्लॉक में क्या पहले ऐसा कॉम्बिनेशन था, पलसाना ब्लॉक में ओबीसी थी और दातारामगढ़ में एससी वर्ग से था। जी, क्या कॉम्बिनेशन बदलेगा या वही रहेगा? वो तो देखो अभी पार्टी फैसला जो करेगी वो उनका होगा। बाकी सिस्टम मेरे हिसाब से तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूँ तो उसमें पलसाना में और दातारामगढ़ में एक में जर्नल या ओबीसी रहेगा और एक में एससी का अध्यक्ष रहेगा। अच्छा, दोनों में बदल भी सकता है, यथावत हाँ भी यथावत भी रह सकता है, लेकिन जो नया प्रोटोकॉल निकाला है उसके अकॉर्डिंग ये किया है कि जो पदाधिकारी 5 साल ब्लॉक में जिसने सेवाएं दी हैं उनको थोड़ा पार्टी में अलग काम देकर नए लोगों को पार्टी में जगह देने की। अच्छा, मुझे मैं इसको ये समझूं कि क्या ब्लॉक पर लागू होगी या सभी संगठन के पदाधिकारी पर लागू? नहीं, ब्लॉक पे, ब्लॉक का अध्यक्ष पर, ब्लॉक का अध्यक्ष पे। तो कहने का मतलब जो पुराने ब्लॉक अध्यक्ष थे वो तो दौड़ से बाहर है। जी जी जी, मैं ऐसा सुनने में सूत्रों के अनुसार आ रहा है। हमारा मीडिया सूत्र तो ये कहता है कि इस बार दातारामगढ़ में कुछ यूथ को जिम्मेदारी मिलने वाली है। जी, हो सकता है, जो भी पार्टी फैसला करेगी वो अच्छा ही करेगी। 2023 के चुनाव की किस तरह की संभावना नज़र आ रही है? देखो सर, बात करें अपन चाहे विकास की, चाहे आर्थिक या सामाजिक लोगों की जो भावना है उसकी, तो मैं मानूंगा कि ये अब की बार भी हमारी सीट अजय ही रहेगी। यहाँ से कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा और अब की बार जो लीड होगी वो अच्छी खासी लीड होगी। जो ब्लॉक अध्यक्ष का अगर आपको जिम्मेदारी मिल जाती है तो अपनी कार्यकारिणी में यूथ को प्राथमिकता दोगे? जरूर जरूर सर, उसमें जैसे अगर हो सकता है कि पार्टी मुझे इस काबिल समझे और मौका दे तो बखूबी मैं युवाओं को इसमें जोड़ने की कोशिश करूँगा और आने वाले 2023 के चुनावों में युवाओं को कैसे हम साथ लेकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लोगों को अपनी जो कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको बताना, उनका प्रचार कैसे क्या करना है उनका पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये थे सुरेश कुमार वर्मा, जो मैं पूर्व भूमिका में बता चुका था, मगनपुरा के युवा सरपंच है। ब्लॉक कमेटी दातारामगढ़ में अभी कुछ बदलाव की कयास है। मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही ब्लॉक का नया अध्यक्ष मिलेगा। नाम तो कई सामने आ रहे हैं, उनमें से एक नाम सुरेश कुमार वर्मा का भी है। जब हमने बात करी तो पूरी तरह से तैयार है। अब देखते हैं कि ये अंतिम फैसला कब तक होता है। सुरेश जी, पहले तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप अध्यक्ष बनो, इससे अग्रिम हमारी बधाइयाँ। धन्यवाद।